प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत में 2G, 3G और 4G सेवाएं शुरू हुई तब देश काफी पीछे था। उन्होंने बताया कि हमने ये सुनिश्चित किया कि इस महत्वपूर्ण टेलीकॉम तकनीक का विकास भारत में हो। पीएम ने कहा कि ये गर्व की बात है कि BSNL ने स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने ये बात संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में कही। उन्होंने बढ़ते संरक्षणवाद और टैरिफ अस्थिरता के बीच सहयोग और संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में चौथे क्वार्टरली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव यानी KEC 2025 का उद्घाटन करेंगी। ये 3 दिवसीय सम्मेलन उथल-पुथल भरे समय में समृद्धि की खोज के विषय पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में अर्थव्यवस्था, निवेश और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत-पाकिस्तान संघर्ष के तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन के जवाब में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेट्रोल गहलोत ने कहा कि आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। उन्होंने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार पर भी जोर दिया। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय यानी DGQA ने अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष संगठन ने आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। DGQA के महानिदेशक N मनोहरन ने कहा कि देश की रक्षा प्रणाली में संगठन की बढ़ती भूमिका के साथ गुणवत्ता संचालन की तत्परता और विश्वसनीयता की आधारशिला बनी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उधना स्टेशन का पुनः विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सूरत तेजी से विकसित हो रहा शहर है जो अपनी आर्थिक गतिविधियों के कारण देश भर से लोगों को आकर्षित करता है। उन्होंने बताया कि हर महीने 2 से 3 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जा रही हैं और इस दिशा में कार्य लगातार प्रगति पर है। लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले पर्वों के दौरान उत्पात होता था, लेकिन अब शासन ने प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि समस्याग्रस्त व्यक्तियों को उनकी गलत आदतों से सुधारने के लिए कार्यवाही की जाती है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों में दंगे रोके जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद से यूपी में शांति और विकास की दिशा में उठाए गए कदमों को ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बताया। हैदराबाद में मूसी नदी के उफान के कारण MGBS बस स्टैंड जलमग्न हो गया। अधिकारियों ने बस टर्मिनल को बंद कर दिया और लोगों की सुरक्षा के लिए बचाव दल तैनात किए। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्यटन दृष्टिकोण में कनेक्टिविटी को मुख्य स्थान दिया है। उड़ान जैसी पहलों से पर्यटन स्थलों की पहुंच आसान हुई है, जिससे देश भर में पर्यटक आसानी से इन जगहों का अनुभव कर सकेंगे। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर शिवसेना यानी UBT नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लोगों से अपील की कि पहले 2 मैचों का बहिष्कार करने वाले लोग कल के मैच का भी बहिष्कार करें और देश की भावना के खिलाफ मैच को प्रायोजित करने वाले स्पॉन्सरों से इसे वापस लेने की मांग की। ठाकरे ने सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी के मामले को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में उच्च रैंकिंग वाले शहरों का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने प्रत्येक टॉप रैंकिंग शहर को 5 अन्य शहरों के साथ जोड़कर उन्हें सुधार में मदद करने की योजना बनाई। इस पहल से स्वच्छता में सुधार और बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।